हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया होना चाहिए। ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी एमसीक्यू की सीरीज लॉन्च करूंगा सीएस डबलईटी के लिए। तो मैंने यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड का जो हमारा लॉ का पेपर है, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा वो टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे करवाऊंगा, और मैं अपनी सीरीज टॉपिक वाइज यहाँ पे लॉन्च करता रहूंगा। तो आज का जो मैं टॉपिक यहाँ पे लेने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेम्बल का जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। और एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर किसी को ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और बेटर वे में समझने हैं, तो पहले वो मेरी क्या करे, फुल वीडियो जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेम्बल से रिलेटेड जो मैंने बना रखी है सीएस डबलईटी के लिए, तो स्टूडेंट्स पहले आप वो वीडियो यहाँ पे देखें। तो स्टूडेंट्स, प्रेम्बल के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो पूछा गया है हाउ मेनी पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं? क्या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं? मैंने अपने लेक्चर के अंदर बताया था कि आज की डेट में 25 पार्ट्स हो चुके हैं। आज की डेट में कितने पार्ट्स हो चुके हैं? 25। तो इसका राइट आंसर है बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की डेट के अंदर स्टूडेंट्स कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स हैं? तो आपको पता होगा जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, बट एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो राइट आंसर है ए, 448 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था उस टाइम पे कितने पार्ट्स थे? तो उस टाइम पे जो पार्ट्स थे वो 22 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, 22 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था तो उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे? आंसर इज 395 आर्टिकल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था उस टाइम पे कितने शेड्यूल थे? आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 7, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टूडेंट, जो कमेंट्स हुआ था फ्रॉम कौन सा हम अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये कमेंट्स हुआ था? तो इसका आंसर है ए, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर किसी भी बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर की, सर इसमें मेरे पास कम टाइम है एग्जाम के लिए, तो मुझे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं आपको पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसकी पीडीएफ फाइल विद आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर जो चेंजेस आए, इन विच शेड्यूल, कौन से शेड्यूल 101 जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आई थी 2016 के अंदर, कौन से शेड्यूल से रिलेटेड चेंजेस किए इसने? तो 7th शेड्यूल से रिलेटेड स्टूडेंट चेंजेस हो गए। और मैं यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन अगर आपको बताऊं तो आर्टिकल 246, यहाँ पे जो आर्टिकल 246 है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए, स्टूडेंट आर्टिकल 246 कैपिटल ए लेके आए, तो ये अमेंडमेंट आई जीएसटी के रिगार्डिंग। स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर बताया था आपको, सबसे पहले सोवरीन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक आएगा, फिर रिपब्लिक आएगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10,
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 42nd अमेंडमेंट आई थी 1976 के अंदर, तो उसके अंदर 3 वर्ड ऐड किए गए थे और मैंने ये आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबाउ। ये तीनों वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड वहां पे डाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसका आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो डैश इंप्लाइज इंडिपेंडेंस ऑल अराउंड, विद इन और विदाउट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो आपको पता ही है, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, इसका आंसर है सोवरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है ए, क्रिएशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डैश implies to all religions have equal respect, protection and support from the country। तो स्टूडेंट इसका आंसर है सी, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। What does the word democratic indicates in the Constitution of India? इसका आंसर है सी, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट का, आपको पता है इलेक्शन होता है, हम लोग वोट करते हैं और वोट के थ्रू हम लोग अपनी सरकार चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Our government is of the people, by the people and for the people signifies under। तो इसका आंसर है डी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर है स्टूडेंट ए, इलेक्शन ऑफ हेड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 17। जस्टिस इंक्लूड्स, इसका आंसर है स्टूडेंट डी। मैंने आपको बताया था जस्टिस के अंदर 3 वर्ड यूज किए गए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लिबर्टी? तो इसका आंसर है सी, डिस्पोटिज्म। Question number 19 student, status and opportunities forms a part of equality। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20। सिनोनिमम क्या है फ्रेटर्निटी का? ब्रदरहुड, भाईचारा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। Preamble of Constitution of India assures to maintain the dignity of individual, unity of nation, integrity of the nation। Answer is D, all of the above। Student next question, question number 22। Constitution of India enacted कब हुआ था, adopt कब हुआ था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। और स्टूडेंट जो 26 जनवरी है 1950, वो हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन से इन्फोर्स हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 23 में यही पूछा हुआ है, तो इसका आंसर बनेगा सी, 26 जनवरी 1950। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन और एक्सेप्ट कब हुआ था? तो इसका आंसर है बी, 24 जनवरी 1950। सो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए प्रेम्बल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा मेरे इस लेक्चर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो मैंने लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड किया है, मैं उसके अपने एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।